हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज फिर से हम एक नए सफर पे चलेंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के बारे में। ये तीन टाइप के होते हैं, एनायोनिक, केटायोनिक और नॉन आयोनिक। एनायोनिक में क्या होगा, जो मेजर पार्ट होगा वो एनायन के फॉर्म में होगा। केटायोनिक डिटर्जेंट में जो डिटर्जेंट का मेजर पार्ट है वो एनायन के फॉर्म में है, यहाँ केटायन के फॉर्म में। ये नॉन आयोनिक है, मतलब ये न्यूट्रल होगा। मतलब जो पार्ट क्लींजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो एनायनिक पार्ट है। यहां पर क्लींजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला पार्ट केटायन के फॉर्म में है। और ये नॉन आयोनिक है, ये आयोनाइज नहीं होते हैं। ये होते हैं हाई मोलिकुलर मास वाले अल्कोहल और फैटी एसिड के एस्टर्स। ये जनरली आपको मिलेंगे अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट। ये जनरली होते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इनके जो कॉमन एग्जांपल्स है, देखिए एग्जांपल से अपने आप आपको समझ में आएगा। सोडियम सॉल्ट है तो सोडियम केटायनिक पार्ट है, और बचा हुआ पूरा जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो एनायन के फॉर्म में है। इनका मेजर पार्ट एनायन के फॉर्म में है। क्लींजिंग एक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो एनायन। सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम लॉराइल सल्फेट। ये नाम आपको याद रखने होंगे, सोडियम लॉराइल सल्फेट। दूसरा है सोडियम 4,1-डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड एग्जांपल है सोडियम 4,2-डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। अब याद कैसे रखेंगे, देखिए हमने आपको बताया अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सोडियम सॉल्ट है। तो देखिए एक अल्काइल ग्रुप है, बेंजीन है, बेंजीन से सल्फोनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। तो अब इतना आपको याद हो गया कि सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट तीनों में सल्फोनिक ग्रुप है, उसका H हटा के सोडियम आया है, सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट। यहाँ पे प्योर अल्काइल ग्रुप है, ये अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड से बना है। ये दोनों बेंजीन सल्फोनिक एसिड और उसमें अल्काइल ग्रुप है पैरा पोजीशन। यहां पर पैरा पोजीशन पे देखिए कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, 12 कार्बन वाला। तो 12 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, डोडेक। तो ये हो गया डोडेकाइल ग्रुप। ये सल्फोनिक ग्रुप के पैरा पोजीशन पे है, 4 पोजीशन पर। तो इसका नाम लिखा है सोडियम 4 पे, ये ग्रुप है इसलिए 4 इनटू ब्रैकेट। ये जो अल्काइल ग्रुप है स्ट्रेट चेन वाला है, कार्बन एटम नंबर 1 से जुड़ा है, तो 1-डोडेकाइल। आगे बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड में देखिए इसमें भी बेंजीन है, सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का, सल्फोनिक ग्रुप के पैरा पोजीशन पर। फिर से यहां से काउंट करेंगे 1, 2 से लेकर 12 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। लेकिन ये नंबर 1 से अटैच नहीं है, नंबर 2 कार्बन यानी सेकेंडरी कार्बन से ही अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 से जुड़ा है 12 कार्बन वाला ब्रांच, तो डोडेकाइल बोलेंगे, और 2 से जुड़ा है इसलिए 2-डोडेकाइल लिखा है ब्रैकेट। बेंजीन के 4th पोजीशन से जुड़ा है इसलिए 4, और ये इधर सेकेंड कार्बन से जुड़ा है इसलिए 2-डोडेकाइल। समझ में आया सभी को। तो एनायोनिक डिटर्जेंट में कंपाउंड यदि दिया है तो तुरंत आपको समझ में आएगा कि मैक्सिमम जो पार्ट है वो एनायन के फॉर्म में, और आपको सोडियम सॉल्ट दिख ही जाएगा, मतलब बचा हुआ पार्ट जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो एनायन के फॉर्म में। 3 कॉमन कंपाउंड कौन से हैं, सोडियम लॉराइल सल्फेट, सोडियम 4(1)-डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। थर्ड एग्जांपल है सोडियम 4(2)-डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। ये हुआ आपका एनायोनिक डिटर्जेंट। अब केटायोनिक डिटर्जेंट, इसमें जो मैक्सिमम जो मेजर पार्ट है डिटर्जेंट का वो केटायन के फॉर्म में है। ये जनरली क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन, इसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उस पॉजिटिव से ब्रोमाइड आयन जुड़ा हुआ है। अब 3 अल्काइल तो मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल हो गया, और एक अल्काइल ग्रुप 16 कार्बन वाला है। देखिए 15 ये और एक ये,
टोटल 16 कार्बन। 16 कार्बन वाले अल्काइल ग्रुप को सिटाइल ग्रुप बोलते हैं। सिटाइल, इसलिए नाम हुआ सिटाइल ट्राई मिथाइल। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है अमोनियम, नेगेटिव पार्ट ब्रोमीन है। सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। समझ में आया? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट, ये आयोनाइज नहीं होते हैं, इनमें कोई आयंस नहीं होते हैं, न्यूट्रल कंपाउंड है। फिर ये एस्टर्स हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल और फैटी एसिड। इसमें जो सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल स्टीरेट। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल स्टीरेट, स्टीरिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल का पॉलीमेरिक कंपाउंड है। तो समझ में आया सभी को? 3 टाइप के डिटर्जेंट्स हैं, एनायनिक, केटायनिक, न्यूट्रल। एनायनिक में जो मेजर पार्ट है वो एनायन के फॉर्म में, केटायनिक में मेजर पार्ट केटायन के फॉर्म में। नॉन आयनिक जो होगा वो आपको अलग ही दिख जाएगा, उसमें कुछ भी आयंस नहीं है, न्यूट्रल कंपाउंड। इजीली आप याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? लव यू ऑल, टेक केयर।